इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ पैराज उसमें बता चुका हूं। तो यहाँ पर मैं बीच में से शुरू करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर किस बारे में है। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड नाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, जिसमें वाइट सुप्रीमेसी होती थी, यानी वाइट लोग ब्लैक लोगों को उनका अधिकार नहीं देते थे, उन पर अत्याचार करते थे, जिसके खिलाफ बहुत सारे ब्लैक लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें से एक नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने आजीवन इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत सालों तक जेल में रहे और अंत में ये अपार्थेड का जो गलत सिस्टम था वो हट गया और डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन भी हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला जीत गए और अब वो प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण समारोह रखे हुए हैं, जहां पर 140 से ज़्यादा देशों के लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी के बारे में ये अपनी बुक में लिखते हैं और उसी चीज़ को इस चैप्टर में लिया गया है। और शपथ लेते हुए वो बताते हैं कि जो ये इनह्यूमन सिस्टम था, यानी अमानवीय सिस्टम था, इस ऐसा जो है सिस्टम अब दोबारा नहीं आएगा। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे। शपथ लेते हुए बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो उसी में ये आगे पैराग्राफ है, लिखा हुआ है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज। कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन ऑ यानी आश्चर्य में, एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जैसा कि मैंने बताया, ये जो समारोह हो रहा था यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हो रहा था। यूनियन बिल्डिंग मतलब एक इमारतों का ग्रुप है, तो उस इमारतों के ग्रुप के ऊपर हेलीकॉप्टर्स, जेट्स और ट्रूप, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक कतार में, एरे यानी कतार में चल रही हैं, जो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर यानी शानदार लग रहा है। और उस शानदार जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप के कतार को देखकर सभी लोग ऑ में हैं, यानी शॉक में हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइशन एंड मिलिट्री फोर्स। पिन पॉइंट प्रिसाइशन का मतलब होता है एकदम सही। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है, ये बिल्कुल सही प्रदर्शन था। किस चीज़ का? मिलिट्री फोर्स का। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ ये प्रदर्शन जो है मिलिट्री फोर्स के बारे में नहीं था, बल्कि मिलिट्री की लॉयल्टी के बारे में भी था, कि वो डेमोक्रेसी को मानते हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। एक ऐसी नई गवर्नमेंट के प्रति जो अभी आज़ाद और सही तरीके से चुनी गई थी, यानी पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था और नेल्सन मंडेला उसमें जीत गए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मिलिट्री फोर्स आसमान में दिखाई दे रहे हैं अपने जेट्स, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ये डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज़ का कर रहे हैं? मिलिट्रीज लॉयल्टी का, यानी मिलिट्री के वफादारी का। किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, यानी जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स है, यानी कि सुरक्षा बल और पुलिस, उसके जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, यानी सबसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट के जो लोग हैं, देयर चेस्ट, उनके जो चेस्ट हैं, बिडेक्ट यानी सजे हुए हैं, विथ रिबर्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई। यानी जो बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों या सुरक्षा बल के हों, वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं और उनके पास मेडल्स हैं जो कि उनको मिले थे। सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने क्या किया? सैल्यूट किया मुझे। एंड मुझे का मतलब यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला की स्टोरी है, तो वो खुद लिख रहे हैं। एंड प्लेस्ड, और उन्होंने कसम खाई, देयर लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी का। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल का मतलब अनजान होना। मैं इस बात से अनजान नहीं था कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ज़्यादा सालों पहले नहीं, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी यही जो पुलिस और सुरक्षा बल थे, उनको सैल्यूट नहीं किए थे, बल्कि अरेस्ट किए थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स
left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री फोर्स के लोग या पुलिस के लोग या सुरक्षा बल के लोग आज जो सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले तक उनको अरेस्ट भी किए थे, क्योंकि वो उस समय उनकी ड्यूटी थी और आज वो उनकी ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को माने। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत में शेवरॉन यानी एक सीरीज़ इम्पाला जेट्स, जैसा कि ऊपर जेट्स एक कतार में चल रही थी, तो उसकी एक सीरीज़, एक कड़ी लेफ्ट स्मोक, एक ऐसा धुआं छोड़ी जो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर की थी, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी ऊपर जो जेट्स जा रही थी वो कुछ धुएं छोड़ रही थी जो ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, गोल्ड कलर के थे, जो उनके फ्लैग में ये सारे कलर्स होते हैं। तो एक तरह से देश के झंडे के अकॉर्डिंग कलर्स वहाँ पर जेट्स छोड़ रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर शेवरॉन का मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा पैटर्न, एक कड़ी, एक सीरीज जो कि वी शेप की है, ठीक है ना। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। यानी वो दिन, जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, वो उनके लिए प्रतीक बन गया, नेल्सन मंडेला के लिए एक सिंबल बन गया, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, यानी जो वाइट्स लोग थे उनकी भी नेशनल एंथम, जो जिसका नाम है नकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, तो ये उनके नेशनल एंथम का नाम है। वाइट्स लोग ये गाया करते थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, ये ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम था, और 2 नेशनल एंथम उस दिन गाए जा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि एक्चुअल में ये जो ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम है ये तो बंद हो गया था क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, तो ये पुराना एक एंथम था रिपब्लिक का, गणतंत्र का। ऑल दो डैट डे नीदर ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, न्यू मतलब जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी ये जो ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम था इसके लिरिक्स कोई नहीं जानता था। वंस दे डिस्पाइज्ड का मतलब नफरत करना, क्योंकि वो एक समय पे इस नेशनल एंथम से नफरत किया करते थे, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी चलती थी और ये नेशनल एंथम बजता नहीं था तो उनको याद भी नहीं था। दे वुड सून, अब यहाँ पे कहना है कि बहुत जल्द ही वो जान जाएंगे हर एक शब्द को बाय हार्ट, अपने हृदय से, क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ गई है और अब दोनों नेशनल एंथम बजेंगे, जिसकी वजह से इनका विश्वास है कि आगे चल के ये सारे नेशनल एंथम के वर्ड्स सभी को अच्छे से याद होंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण के दिन यानी उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत अभिभूत हो गया था, यानी खुशी से भर गया था। खुशी किस चीज़ की? सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास में जो अत्याचार हुए हैं वो सारी चीज़ों को याद करते हुए, और आज का दिन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो उनकी मानव जाति की भलाई के लिए जो चीज़ें हो रही थी उसको देखकर वो ओवरवेल्म्ड हो चुके थे, उनका मन जो है भर चुका था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th, अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी का मतलब 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 से लेकर 1999 तक का जो समय होता है उसे हम 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि उसके पहले दशक में यानी 1900 से 1909 तक, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, अब यहाँ पे 2 घटनाओं का बात कर रहे हैं कि 2 घटनाओं के बीच में एक है बहुत कड़वा एंग्लो बोअर वॉर, ये वॉर हुआ था, तो उसके बाद एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और नेल्सन मंडेला के जन्म से पहली डेकेड में द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के वाइट लोग पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, आपस में जो भेदभाव था उसको पैच अप कर लिए, यानी उसको दूर कर लिए। एंड इरेक्टेड, और खड़ा किए क्या? अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक ऐसा सिस्टम जो नस्ल भेदी था, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, और किसके खिलाफ शुरू किए थे? ब्लैक लोगों के खिलाफ शुरू किए थे, डार्क लोगों के खिलाफ शुरू किए थे। ऑन देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती पर, जो कि ब्लैक और वाइट दोनों की धरती है, वहाँ पर ब्लैक लोगों के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसे अपार्थाइड सिस्टम कहा जाने लगा। और ये कब शुरू हुआ था? एंग्लो बोअर वॉर के बाद, और उनके जन्म यानी नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले ये चीज़ शुरू हुआ था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट,
और ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, इसने एक ऐसा बेस तैयार किया जो वन ऑफ द हार्सेस्ट का मतलब बहुत ही बुरा अमानवीय सोसाइटी की रचना किया। यानी एक ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से एक कठोर और अमानवीय समाज का निर्माण हुआ जिसे दुनिया जानती है। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब देखिए फर्स्ट डिकेड में ये शुरू हुआ था और अब अंतिम डिकेड आ चुका है क्योंकि 1994 आ गया है, ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड। अब यानी यहाँ बता रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ था, तो यानी वो दूसरी या तीसरी शताब्दी में पैदा हुए थे और अब उनकी 8वीं है और इस अपार्थाइड सिस्टम का जो अंत हुआ है उसका 10वां है। और एज अ मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यानी अब ये जो सिस्टम बनाया गया था पहले डिकेड में, अब वो अंतिम डिकेड में जाके ख़त्म हो गया है, जो कि मेरा 8वां है क्योंकि वो बाद में पैदा हुए थे। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और उसको रिप्लेस कर दिया गया वो सिस्टम को किस चीज़ से, जिसको पहचाना जाता है अधिकार और आज़ादी के लिए। जो अधिकार और आज़ादी किसको मिलती है? सारे लोगों को मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे वो व्यक्ति का कलर कोई भी हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ये दिन किसकी वजह से आया है? अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे बलिदान की वजह से आया है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे कि हमारे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे लोगों के बलिदान की वजह से ऐसा दिन हम लोगों के लिए आया है जिसमें सभी के लिए समान अधिकार हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, लोग जो कष्ट और जिनकी कष्ट और हिम्मत कैन नेवर बी काउंटेड, यानी जिसको हम कभी गिन नहीं सकते, और रिपेड, और कभी वापस भी नहीं कर सकते। यानी वो बता रहे हैं कि वो लोग जो अपनी आप को सेक्रीफाइस कर दिए, उनके कष्ट और हिम्मत को हम लोग कभी भी न गिन सकते हैं न रिपे, यानी उनको अदा भी नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे, मैंने वो दिन भी महसूस किया है, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं दूसरे दिन भी महसूस करता हूँ। यानी वो कई साल इस चीज़ के खिलाफ लड़े तो वो कह रहे हैं वो दिन मैंने महसूस किए हैं। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। अब देखिए बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस करके चले गए, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आज मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ एक तरह से उनके बलिदान का सम हूँ, यानी उनका योग हूँ। क्यों? क्योंकि उनके बलिदान का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि आज हम लोग उस अपार्थाइड सिस्टम से क्या हैं? आज़ाद हैं। हु हैड गॉन बिफोर मी, यहाँ पे बता रहे हैं ना कि जो मुझसे पहले अपना सेक्रीफाइस करके चले गए, ये उनकी भी जीत है मेरे रूप में, यानी मैं उनकी भी जीत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो जो लंबी और श्रेष्ठ लोगों की लाइन है वो अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब मुझसे ही शुरू हो रहा है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का। आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख भी नहीं सकते, वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या रॉट मतलब लाया है या पैदा किया है या बनाया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, वाउंड मतलब होता है चोट, घाव, इन माई कंट्री, कह रहे मेरे देश को एक तरह का ये अपार्थाइड सिस्टम ने एक तरह का घाव दिया है जो बहुत गहरा है और लास्टिंग है, यानी लंबे समय तक ये चोट रहेगा मेरे और मेरे लोगों के लिए और मेरे देश के लिए। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई सालों बिताएंगे अगर पीढ़ी नहीं लगेगी तो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। यहाँ पे देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, प्रोफाउंड हर्ट का मतलब गहरा चोट, इस गहरे चोट से रिकवर करने में अगर मान लो पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी, यानी जनरेशन्स नहीं लगेंगी, तो कम से कम बहुत साल लगेंगे इस चोट से बाहर आने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी दशकों का जो अत्याचार है, निर्दयता, ब्रूटैलिटी मतलब निर्दयता है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अनइंटेंडेड का मतलब यहाँ पर है गैर इरादतन प्रभाव छोड़ा है, मतलब कि वो लोगों ने जो सिस्टम बनाया था वो
कहीं ना कहीं जो लोगों पे अत्याचार हो रहा था उन पर एक प्रभाव छोड़ रहा है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सबोक्विस ऑफ आवर टाइम। यहाँ कुछ लोगों के नाम ये बता रहे हैं कि ये जो अत्याचार था, जो ब्रुटैलिटी थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोड्यूस हुए, यानी बहुत सारे लोग सामने आए। उनमें से कुछ नाम यहाँ पर देखिए बताए गए हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण हिम्मत, बुद्धिमानी और उदारता। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो नाम मैंने आपको बताया इसमें लिखा हुआ है कि ये नाम के लोग, सभी लोग इस अत्याचार के खिलाफ सामने आए और इनके जैसा हिम्मत, बुद्धिमान और उदारता दिखाने वाले लोग अब कभी भी जाने नहीं जाएंगे, यानी सामने नहीं आएंगे। क्यों नहीं सामने आएंगे? परहैप्स इट रिक्वायर्स, ऐसे लोगों को सामने आने के लिए रिक्वायर यानी ज़रूरत है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, यानी इससे भी खतरनाक अत्याचार अगर अब होगा तब ऐसे लोग आएंगे। यानी ये लोग इतने महान थे जो अब इस दुनिया में नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसे इंसान को आने के लिए इस तरह का अत्याचार भी होना पड़ेगा। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, बता रहा है ना, हाइट ऑफ कैरेक्टर। इतने महान लोगों को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा अत्याचार होगा तभी ऐसे लोग आएंगे, नहीं तो अब ऐसे लोग अब दुनिया में आने वाले नहीं है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, अब यहाँ बता रहे हैं कि मेरा देश खनिज और जेम्स यानी रत्नों से भरा पड़ा है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, ज़मीन के अंदर से सारे मिनरल्स और जेम्स निकाले जाते हैं। तो वही बता रहा है कि सॉइल के अंदर बहुत कुछ है, बीनीथ यानी नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी जो असली संपत्ति है वो क्या है, इसके लोग। फाइनर एंड ट्रूअर, फाइनर मतलब अच्छे, सच्चे, दैन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी सबसे शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे और अच्छे लोग हैं जो कि इस देश की असली संपत्ति है, ना कि कोई मिनरल और जेम्स जो कि सॉइल के अंदर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। अब कह रहे कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। मैं ऐसे साथियों के स्ट्रगल से, दैट आई लर्न मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, हिम्मत का सही मतलब मैंने ऐसे महान साथियों से सीखा, उनके स्ट्रगल से सीखा। टाइम एंड अगेन यानी समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क, मैंने कई सारे व्यक्तियों, महिलाओं को जोखिम उठाते हुए, रिस्क मतलब जोखिम उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, सच्चाई के लिए, अपने सही विचार के लिए मैंने बहुत सारे पुरुष और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए और अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने उन व्यक्तियों को भी देखा है। आई हैव सीन मैन यानी उन व्यक्तियों को भी देखा है जो खड़े हो जाते हैं टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, यानी अत्याचार और अटैक के खिलाफ बिना टूटे हुए वो सामने खड़े हो जाते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, स्ट्रेंथ यानी ताकत, रेजिलियंस मतलब होता है दृढ़ता। वो क्या शो करते हैं? अपनी ताकत और अपनी दृढ़ता शो करते हैं और वो टूटते नहीं हैं अत्याचार और अटैक के खिलाफ। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो किसी भी इमेजिनेशन को क्या करती है? डिफाई करती है, इनकार करती है। मतलब कि अगर कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता, ऐसी ताकत और रेजिलियंस को वो लोग शो करते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं कि मैंने सीखा है कि हिम्मत जो होता है वो डर के न होने पर नहीं आता, बल्कि उस पर ट्रम्फ, विजय प्राप्त करने से आता है। यानी जो हिम्मत है वो कैसे आता है? ऐसा नहीं है कि हिम्मत जो है डर न होने पे आएगा। हिम्मत तब आता है जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, अब यहाँ बता रहे बहादुर व्यक्ति वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स, कॉन्कर्स मतलब विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना। तो कह रहे हैं कि बहादुर वो है जो डर पे विजय प्राप्त करता है, बहादुर वो नहीं है जो डरता ही नहीं। डर ज़रूरी है और उस पर विजय प्राप्त करने वाला ही बहादुर होता है, करेजियस होता है।
नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। अब यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। उसके कलर को देखकर नफरत करते हुए इंसान पैदा नहीं होता, ऐसी सोच लेके पैदा नहीं होता। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, यानी धर्म, जाति और कलर को देखकर कोई नफरत नहीं करता, मतलब पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग हेट करना सीखते हैं, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं तो, यानी अगर उन्हें सिखाया जाता है तो वो हेट करना सीख जाते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, लेकिन उनको प्रेम और स्नेह भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हेट कोई करते हुए नहीं पैदा होता, बल्कि उसको यहाँ पर सिखाया जाता है, लेकिन उसकी जगह पर कोई प्रेम और स्नेह भी सिखाया जा सकता है, जो कि मानव के लिए हेट से ज़्यादा लव को सीखने में आसानी होगी, क्योंकि ये नेचुरली होता है इंसान के हृदय में। देन इट्स अपोजिट, उसका उल्टा सीखने में ज़्यादा समय लगता है, हेट को सीखने में ज़्यादा समय लगता है कंपैरिजन टू लव। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, उन्होंने जेल में बहुत सारे समय बिताए हैं, तो वो कह रहे हैं कि गंभीर समय, ग्रीमेस्ट मतलब गंभीर, जेल में गंभीर समय में भी व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स। पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब उन पर बहुत ही अत्याचार किया जाता था और वो अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाओं को पुश करते थे और टूटते नहीं थे। तो वो कह रहे हैं जब मैं और मेरे साथी लोगों पर अत्याचार किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। अब यहाँ बता रहे हैं कि क्यों उनके वो टूटते नहीं थे और उनके अंदर हिम्मत रहती थी, क्योंकि जब उन पर अत्याचार किया जाता था तो ये लोग मानवता की ग्लिमर यानी झलक देखते थे वहाँ के गार्ड्स के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए ही सही, बट इट वॉज इनफ, लेकिन वो एक सेकेंड की उनके अंदर जो मानवता दिखती थी वो इनफ था, पर्याप्त था। रीअश्योर मी मतलब कि इकट्ठा होना, अपनी ताकत को जोड़ना, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे इसके खिलाफ लड़ते रहने में, क्योंकि जब अत्याचार होता है तो इंसान कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग इस वजह से नहीं टूटते थे क्योंकि उनके अत्याचार को देखते देखते अचानक उनके अंदर एक मानवता की झलक दिखती थी, भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन जब वो मानवता की झलक दिखती थी तो हमारा जो हिम्मत था वो और भी बढ़ जाता था और हम लोग टूटते नहीं थे, रीएश्योर हो जाते थे और हम यकीन से भर जाते थे। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहा जा रहा है कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, एक ज्वाला की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो वही जो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर मानवता होती है, चाहे वो कितना भी क्रूर बनने की कोशिश कर ले। वही चीज़ कह रहे हैं कि आग को आप छुपा सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते ह्यूमैनिटी की, यानी अच्छाई की। तो वो उन गार्ड्स में जब उनको दिखता था तब उनको लगता था कि हाँ एक ना एक दिन तो ये लोग चेंज होंगे ही कभी ना कभी, इसीलिए वो लोग टूटते नहीं थे और अपनी लिमिट को पुश करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके थर्ड पार्ट में हम लोग बचे हुए पैराग्राफ्स को समझ लेंगे। ये चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में बना दिया है, क्योंकि पूरा चैप्टर बताता तो 1 आवर से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स कर दिया है, जिससे कि आपको देखने और समझने में आसानी हो। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो में बताया गया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।